अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। टुडे इज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक, सेकंड सेशन। और पिछले 3 सेशंस में हम देख रहे हैं कि मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी, तकरीबन पिछले 3 सेशंस में मार्केट ने 2400-2500 पॉइंट गेन किए। आज भी तकरीबन 600 पॉइंट्स इस वक्त देखे जा रहे हैं कि मार्केट में जो 100 इंडेक्स है, बेंचमार्क इंडेक्स, इस वक्त प्लस है। और आज मजमूई तौर पे 1.5% इंडेक्स में चेंजेस आई और इस वक्त 100 इंडेक्स 40,231 पर मौजूद है। अगर क्लोजिंग इसी के ऊपर हुई तो फिर मार्केट 40,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है इसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, विच इज अनदर गुड साइन, क्योंकि मार्केट में अब वॉल्यूम भी कदरे बेहतर हो रहे हैं। जब से सऊदी पैकेज के हवाले से जो डील हुई है पाकिस्तान में, ये खबर जो मटेरियलाइज हुई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बाइंग स्प्री देखी जा रही है। बट अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो उस तरह से बाइंग के अंदर नहीं है। आज की मार्केट मजीद मार्केट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आज अब तक टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने 895 पाकिस्तानी शहरियों में से 20 अफराद को तलब कर लिया है जिन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात में जायदादें बनाई हैं। ये जायदादें हालिया एमनेस्टी स्कीम में डिक्लेयर की गई हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इन अफराद की फहरिस्त फराहम की गई, जिसके मुताबिक लाहौर के वकार अहमद यूएई में 22 प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। फहरिस्त में शामिल 20 अफराद को 1 नवंबर को आइंदा समाअत पर तलब किया गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 9वें हफ्ते भी गिरावट देखी गई। गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले 26 करोड़ 39 लाख डॉलर कमी के बाद 19 अक्टूबर को मजमूई ज़खायर की मालियत 14 अरब 29 करोड़ डॉलर रही, जिसमें हुकूमत के पास 7 अरब 82 करोड़ डॉलर और कमर्शियल बैंकों के पास 6 अरब 47 करोड़ डॉलर का एक स्टॉक है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि माली साल 2019 से कर्जों की अदायगियां बढ़ती जाएंगी, जिसकी बुनियादी वजह 5 साला सॉवरेन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी और पेरिस क्लब और आईएमएफ के रीशेड्यूल्ड कर्जों की वापसी है। करंट अकाउंट खसारे की वजह से एक्सटर्नल अकाउंट पर दबाव जारी है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता साल जून तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 16 अरब 38 करोड़ डॉलर था, जो अब 14 अरब 29 करोड़ डॉलर रह गया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएमएफ डील जो पाकिस्तान को जो पैकेज मिला और उस पैकेज के पास उसमें 6 अरब डॉलर के हमें ये पैकेज है, जिसमें 3 अरब डॉलर जो है वो हमारे रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे और बाकी 3 अरब डॉलर जो है अगले 3 साल तक 3-3 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल जो है हम डेफर पेमेंट्स के ऊपर खरीदेंगे। और जो प्रेशर था आईएमएफ के ऊपर जाने का, ये काफी हद तक जो है ईज ऑफ हुआ। बट अभी भी हमें जाना चाहिए और जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत चीजें अभी अपनी ठीक करनी है। इस हवाले से आतिफ अब्बास नकवी, आप हेड फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट हैं, शजर कैपिटल से आपका ताल्लुक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर ये जो पैकेज इस वक्त आपको 6 अरब डॉलर का पाकिस्तान को मिला, 3 अरब डॉलर रिजर्व अकाउंट में और 3 अरब डॉलर की हम डेफर पेमेंट पे ऑयल खरीद सकेंगे, तो आप एज ए होल इस पैकेज को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव स्टांस है ये गवर्नमेंट का, माशाल्लाह एक अचीवमेंट है। आपको आईएमएफ से पहले जो है एक ठीक है, इसको कहेंगे पीनट जितना आपको प्रॉब्लम है, लेकिन बट इट्स अ पॉजिटिव स्टांस। और मैं बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर भी, क्योंकि फिर अगर ये 6 बिलियन के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन का या 4 बिलियन का शॉर्टफॉल रह जाएगा, जो कि अपकमिंग आपके जो हैं, जैसे उससे यूएई से भी गुफ्तगू चल रही है, आपके चाइना भी आप जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आईएमएफ जाने की फॉर टाइमिंग। तो ये बताइए आतिफ कि इस वक्त हम मिडिल ईस्ट में से किस मुल्क से और कितना ऑयल खरीद रहे हैं? सर तकरीबन 11 बिलियन के करीब है ये इंपोर्ट पूरी ऑयल की, जिसमें से 5 से 6 जो है वो यूएई आता है और अरेबियन क्रूड, उसके अलावा 2 बिलियन के करीब लगभग और उसके अलावा जो है वो 3-3.5 बिलियन। तो ये 12 अरब डॉलर की आप बात कर रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि ज़र मुबादला के ज़खायर में आपके पास कितना रिजर्व होना चाहिए, कितना रिजर्व में डॉलर होना चाहिए, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि आपकी जो टोटल इंपोर्ट्स होती हैं बेसिकली ये रीशेड्यूलिंग के लिए चाहिए थी, जब आपकी मुस्तहकम करने के लिए रिजर्व को, तो आपकी जितनी भी इंपोर्ट होती है, नेट इंपोर्ट नहीं, टोटल इंपोर्ट जो होती है मंथ की, उसका 3 टाइम्स होता है, तो फिर आप जो है ना होते हैं उनको जो है रीशेड्यूल कर सकते हो
कोई बर्डन नहीं होता कि आपको पे ऑफ ऑन एवरेज पाकिस्तान की कितनी मंथली इंपोर्ट होती होगी? तकरीबन $5.5 से $5.25 बिलियन के करीब है। की आप बात कर रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या एट प्रेजेंट वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ में जाना चाहिए? क्योंकि आईएमएफ बात करता है आपकी अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करने की, आईएमएफ बात करता है अपनी मुआशी क़िबले को दुरुस्त करने की। देखिए उसकी जो पॉलिसीज होती हैं बड़ी हार्श होती हैं। उसकी वो ट्रू इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है। वो कहता है फ्लरिश नहीं करो, पहले रियल ग्रोथ पे आओ, उसके बाद वहां से स्लोली आप जो है ना ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे। तो आईएमएफ की जो कंडीशंस है बड़ी हार्श है। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट नहीं आई है ये आई डोंट थिंक सो कि ये, क्योंकि इनका पहला टेन्योर है तो ये इस चीज़ पे जाएंगे। क्योंकि आप देखें अभी सिर्फ गैस आपने थोड़ी सी बढ़ाई है और उसके ऊपर कितना क्या कुछ बातें हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जाएंगे। वैसे अगर ये ना भी जाए और इनको थोड़ा सा मिल जाता है, लेकिन इनको स्टांस मेरे ख्याल से इनको लेना चाहिए आईएमएफ वाले ही कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन करें ताकि आपका सर्कुलर डेट भी ईज ऑफ हो और बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी सी कंट्रोल में आए। जरूरी नहीं कि आप आईएमएफ में जाके ही उनकी टर्म्स पे पूरा उतरे, लेकिन आप उससे पहले आईएमएफ कहता है कि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जरा साइड में रखिए और स्टेबलाइजेशन के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के ऊपर काम करें, तो जाहिर है इससे ग्रोथ रेट हमारी मुतासिर होगी और पॉलिसी रेट शरह सूद में भी इजाफा होगा, डॉलर भी महंगा होगा। नाउ क्या ऐसे में वजीर आजम इमरान खान का जो 50 लाख घरों के सस्ते घरों का प्रोग्राम है, उनका जो ख्वाब है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जब आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिसमें आप पॉलिसी रेट शरह सूद को ले लें वो बहुत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? सर ये तो पहले भी वायबल नहीं था, ये 5% की ग्रोथ पे भी वायबल नहीं है। क्योंकि जो उसका पूरा टर्नओवर है दैट इज 10 खरब रुपए के करीब करीब है, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का जो टोटल डिपॉजिट ही है वो 9 खरब के करीब है। पाकिस्तान के बैंकों का जितना टोटल डिपॉजिट है वो 9 खरब के करीब है, ठीक है। उसको रोलिंग में लेके आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो ये तो 5% भी वायबल नहीं। आई डोंट थिंक सो कि 3 और 4 में किस तरह मैनेज करेंगे सर्वाइवल। तो आप समझते हैं कि ये 7-8% के करीब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो ये वायबल है? फिर लगभग तब आप अचीव करने के थोड़े से करीब करीब होंगे, फोटो फिनिश कह सकते हैं। आतिफ साहब, जाहिर है कि अगर हम आईएमएफ में जाते हैं तो हमारे इससे पॉलिसी रेट में, शरह सूद में इजाफा होगा। क्या ऐसे में 50 घरों के लिए जो हाउसिंग फाइनेंस है बैंकों का, वो बैंकों के लिए मुमकिन होगा कि वो सस्ते फाइनेंस जो है वो फराम करें? क्योंकि बेंचमार्क ही जब मुश्किल हो जाएगा तो बैंक्स किस तरीके से देंगे? और जाहिर है कि हुकूमत इसमें खुद मॉनिटरी साइड पे नहीं है, वो सिर्फ मॉनिटरिंग साइड पर है। जी सर बिल्कुल, अगर 14% में जाते हैं तो ये तो वैसे ही वायबल नहीं रहता और बहुत सी अदर जो आपके इकोनॉमी की एक्सपेक्ट चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसके ऊपर जो ना उसके नताइज काफ़ी संगीन होंगे उसको करने के लिए। अगर शरह सूद जो आपका इंटरेस्ट रेट है अगर वो डबल डिजिट में आता है तो डिफिकल्टीज बहुत पैदा हो जाएंगी। ये प्रोजेक्ट एक साइड में ही है, इसके अलावा भी पूरी इकोनॉमी जो है ना वो हिल जाएगी। जो प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। व्हाट अबाउट एक्सचेंज रेट, डॉलर रुपी पैरिटी, आप क्या देख रहे हैं? कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर के एंड पर आप डॉलर को कहां देख रहे हैं? कैलेंडर ईयर दिसंबर तक तो मुझे लगता है कि यहीं पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आप आईएमएफ में नहीं जा रहे तो फिर आपके पास वो लाजिम मलजूम वाली कंडीशन खत्म हो जाती हैं कि आपको यही करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा सा शायद सॉफ्ट होके 126 के करीब जब ये डील एग्जीक्यूट होने वाली होगी तो आई माइट थिंक ये 126 के करीब आपको नजर आ जाए डॉलर पीकेआर। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर ये आईएमएफ में नेक्स्ट ईयर भी नहीं गए तो ये मुझे लगता है कि ये टॉप है, क्योंकि 138-137 ट्रेड हुआ था और उसके बाद फॉरेन मार्केट ने रिट्रेस किया था। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो फिस्कल ईयर तक का ये टॉप लगे अगर आप आईएमएफ में नहीं गए, क्योंकि अगर आईएमएफ में जाते हैं तो देन यू माइट सी नियर अबाउट 145 to 152 के दरमियान कहीं समवेयर अराउंड। तो मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से पैरिटी इज इसका मतलब है कि इनकेस अगर आप आईएमएफ में नहीं जाते तो आपके पास थोड़ी सी मॉनेटरी एडजस्टमेंट के लिए स्पेस मिल जाएगी आपको। बिल्कुल साइकोलॉजिकल आपको आपके फेवर में आ जाएंगे तो फंडामेंटली आप जब ईज ऑफ होंगे तो थोड़ा सा उसका 3-4 रुपए का बेनिफिट आपको देखने में नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास नकवी, हेड फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट शजर कैपिटल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल देखी जा रही है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से एक अरेंजमेंट हमारा हुआ और इस अरेंजमेंट के साथ ही इस वक्त जो दोस्त अहबाब ममालिक हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस इस वक्त अबू धाबी से भी बात जा रही है। पाकिस्तानी प्रीमियर जो है वो चीन में भी जाएंगे और
कभी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान को एक अच्छी डील मिल सकती है, काफी हमारा प्रेशर जो है वो ईज ऑफ हो सकता है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अब जाहिर है कि ओवर द वीकेंड अगर कोई अच्छी खबरें हैं तो वो अगले हफ्ते मार्केट जो है उसका पैटर्न सेट करेगी। और इस वक्त जो बात चल रही है तकरीबन 1.5 से 2.5 बिलियन डॉलर्स के डेफर पेमेंट के हवाले से अबू धाबी से भी बात चल रही है। फिर पाकिस्तानी प्रीमियर जो है वो उनको चीन भी जाना है, तो मजमूई तौर पर जो एक अरेंजमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पर जरूर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए, चाहे आप 3 साल के लिए ना जाएं लेकिन आप 10 महीने के लिए जाएं, आपको आईएमएफ में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो इस अपने जो आपकी इकोनॉमी है उसको डिसिप्लिन करने के हवाले से बात कर रहा है। बहुत ज्यादा उनकी जो कड़ी शराइत जो कि इस 6 बिलियन डॉलर के जो पैकेज के एब्सेंस में हो सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त नहीं होंगी, तो काफी ईज ऑफ जो हमें मिल सकता है। फिर सेकंड ये कि आईएमएफ जो है वो लेटर ऑफ कंफर्ट आपको देगा। उस लेटर ऑफ कंफर्ट के ऊपर इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो जो हमारी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इवन उसमें अगर डैम को भी इंक्लूड कर लिया जाए, डैम्स वगैरह, तो वो लोग जो हैं आपको काफी आसान शराइत पर कर्जा दे सकते हैं। फिर जो दोस्त अहबाब ममालिक हैं वो भी थोड़ी सी हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक लेटर ऑफ कंफर्ट जो है वो आईएमएफ का मौजूद होगा। लेकिन इससे पहले चूंकि बात की जा रही थी कि हम आईएमएफ में जा रहे हैं, आपने देखा कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है डॉलर रुपये पैरिटी, उसमें रुपया बुरी तरीके से गिरा और 138 का जो डॉलर हुआ पाकिस्तान में, ये फिर जनवरी में आपने देखा कि 3% के ऊपर पॉलिसी रेट था, शरह सूद थी, जो इस वक्त 8.5% पर है। और कयास यही किया जा रहा था और आईएमएफ का भी यही इसरार होता कि इसको डबल डिजिट में लेकर आए। अगर इसे डबल डिजिट में लेकर आते 12-13% के ऊपर, तो बहुत मुश्किल हो जाता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता प्राइम मिनिस्टर का जो 50 लाख घरों की तामीर का जो प्रोजेक्ट है, वो इसलिए कि ये सस्ते घर कहे जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इसमें नहीं देगी, इसमें इन मॉनेटरी टर्म्स जो है वो गवर्नमेंट इसमें नहीं होगी, इसमें कमर्शियल बैंकों को ऑन बोर्ड करेगी, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आएगी। जाहिर है कि जो कोई भी पाकिस्तान आएगा वो सरमायाकारी करेगा तो अपने प्रॉफिट्स के हवाले से करेगा। मजीद खुर्रम शहजाद इकोनॉमिस्ट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इस वक्त जीएस ग्लोबल कैपिटल के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद। बात इस वक्त की जा रही है कि कितना कंफर्ट जोन पाकिस्तान को मिला है और ओवर द वीकेंड कुछ खबरें हैं क्या आपके पास? देखिए, आज जो बड़ी खबर थी वो बेसिकली यूएई से रिलेटेड थी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है यूएई की जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी टीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उस पर हो सकता है यूएई हमारे साथ 2 इश्यूज पे बात करे। एक तो $800 मिलियन जो पीडीसीएल से रिलेटेड है, शायद उस पर भी कुछ बात हो, और जो आउटस्टैंडिंग इश्यू है काफी सालों से, और प्राइवेटाइजेशन का, आपका प्राइवेटाइजेशन की एक प्रोसीड थी, ठीक है जी, हो सकता है उस पर भी कोई बात हो। उसके अलावा जो है $1 बिलियन की कह रहे हैं कि सपोर्ट जो है यूएई जो है प्रोवाइड करेगा अपफ्रंट। तो देखें, ये एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है। यूएई वैसे भी बड़े इन्वेस्टर्स में से रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो या दूसरे जो है वो सेक्टर्स हों। तो मेरे ख्याल में यूएई इस वक्त आगे आ रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त यूएई में खासकर प्रीमियर का भी, चीन का भी एक दौरा है, जो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो वहां से भी अरेंजमेंट्स होंगे हमारे। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, चाइना और मलेशिया ये 2 बड़ी डेस्टिनेशंस हैं। देखिए, अब जरूरत इस अमर की है कि जो मोमेंटम बना है इसको कंटिन्यू किया जाए, यानी कि हर जो है बड़े मुल्क से, रीजनल कंट्रीज से मिला जाए, उससे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए और बिजनेसमैन को साथ लेके जाया जाए, उनको सामने जो है वो रखा जाए और कहा जाए कि जी प्रॉपर मार्केटिंग की जाए, पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है उसकी मार्केटिंग की जाए। आपको याद होगा हमारे जो पड़ोसी ममालिक में से इंडिया है, उसमें जो जब मोदी की गवर्नमेंट आई थी, मोदी खुद जो है वो 1-to-1 मीटिंग्स कर आए और काफी बड़ी $1 बिलियन डील्स जो है उन्होंने सिक्योर की थी। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त मौका है कि इमरान खान साहब खुद जाएं, टीम्स को लेकर जाएं, मिनिस्टर फाइनेंस, फ्रंट पे सारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हों, साथ में बड़े ग्रुप्स बिजनेसमैन हो, उनको साथ लेकर जाएं, 1-to-1 मीटिंग करवाएं। मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छी जो है डील्स। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद। इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उनका भी यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त और पाकिस्तान को एक बेहतर तरीके से मार्केट और बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। आगे भी इसी चीज की जरूरत है। इंशाल्लाह अब आपसे मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।
अल्लाह हाफिज।